नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और यह बड़ी खबर यूक्रेन संकट पर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा, बड़ी खबर और राहत भरी खबर इसे कहेंगे। भारतीयों को अब वापस लाया जाएगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रोमानिया के रास्ते उनको भारत लाया जाएगा। रोमानिया और हंगरी सीमा के पास आने की उनको सलाह दी जा रही है। भारत के लोगों को रोमानिया सीमा पर लाया भी जा रहा है। आज रात 2 विशेष विमान रोमानिया के लिए रवाना होंगे और वहीं से भारतीय जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो सबके लिए एक राहत भरी खबर है जो इस वक्त यूक्रेन में संकट के बीच, वार के बीच यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको रोमानिया के सीमा पर आने की सलाह दी जा रही है। साथ ही कई भारतीयों को रोमानिया के सीमा पर लाया भी जा रहा है। और हमारे साथ शैलेंद्र वांगू, नेशनल ब्यूरो के एडिटर, जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी राहत की ये खबर है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है उन छात्रों के लिए। करीब 16,000 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके लिए राहत की खबर है कि भारत सरकार एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम, एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाने वाली है जल्द ही। और जहां से यूक्रेन के जो छात्र जो यूक्रेन में छात्र पढ़ रहे थे वो नजदीकी देशों जिसमें रोमानिया और हंगरी शामिल है, उनके रास्ते वो वापस भारत लौट पाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पूरे इवैक्यूएशन ऑपरेशन का खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और वहीं एक और एडवाइजरी के जरिए सभी छात्रों से कहा गया है कि जो इस सीमाओं के नजदीक रह रहे हैं वो अपने वाहनों से सीमा तक पहुंचे, जहां पर उनको क्रॉसओवर कराया जाएगा और जिसके बाद वो रोमानिया और हंगरी के रास्ते वापस देश लौट पाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि इस ऑपरेशन के लिए, इस इवैक्यूएशन प्लान के लिए एयर इंडिया के विमान तैनात किए जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बुचारेस्ट, जो कि राजधानी है रोमानिया की, वहां के लिए 2 फ्लाइट्स आज रवाना होंगी और कल वो लौट के आएंगी। और माना जा रहा है कि करीब 1000 छात्र जो हैं वो इसके जरिए वापस भारत लौट पाएंगे। और वहीं एक और एयर इंडिया की फ्लाइट बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है, वो वहां से भी छात्रों को वापस लाया जाएगा। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन के इंटीरियर में जो छात्र हैं, जैसे ओडेसा के शहर में जो छात्र हैं, वो बॉर्डर तक ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन में अभी भी जंग के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में उनका सड़क के जरिए ट्रेवल करना कितना सेफ होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो एडवाइजरी है वो उन छात्रों के लिए है जो यूक्रेनियन के वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी पश्चिमी सीमाओं के करीब जो छात्र हैं वो अगर ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं तो ये बड़ी बात होगी। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज इंडिया से बात करते हुए जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि करीब 1000 छात्र आज क्रॉस ओवर करेंगे पड़ोसी मुल्क रोमानिया में और वहां से उनको इवैक्यूएट कराया जा सकता है। तो शुरुआत में 1000 छात्रों का इवैक्यूएशन मुमकिन हो पाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत उन तमाम छात्रों के लिए जो टिकटों के हाई रेट्स को लेकर भी कंसर्न जिन्होंने जताया था। तो ऐसे में भारत सरकार का बड़ा फैसला है। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति के बाद ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन होगा जो भारत कराने जा रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां अफगानिस्तान के अंदर से भारतीयों को लाया गया था, लेकिन यहां पर हंगरी और रोमानिया के सीमा पर आने की सलाह दी गई है। अगर छात्र या भारतीय जो सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर के अंदर आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए भी वहां पर भारत सरकार कोई कोशिश करेगी? देखिए, आपको बता दें कि 4 पड़ोसी मुल्क हैं जिनके रास्ते भारतीय छात्र लौट सकते हैं अगर वो बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब होते हैं। इसमें जो 4 देश हैं जिसमें रोमानिया, हंगरी, स्लोवाक और साथ ही साथ पोलैंड, इनके विदेश मंत्रियों के साथ पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर बात कर चुके हैं और उनसे असिस्टेंस मांगी है। इन चारों मुल्कों ने भी असिस्टेंस देने का पूरा आश्वासन दिया है। और वहीं जो हमारे दूतावास इन देशों में है, इन 4 देशों में है, वहां से टीम्स रवाना हो चुकी हैं सीमा के लिए। यूक्रेन से सटी जो सीमा है उसके लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि जो भारतीय छात्र जब क्रॉस ओवर करते हैं तो उनको असिस्ट वहां पे किया जा सकता है। और वहीं
कैंप तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन के अंदर भी 2 कैंप तैनात किए जा रहे हैं ताकि भारतीय छात्र वहां पर पहुंचे, खुद को रजिस्टर करा सके और वहां से आगे की जो यात्रा है उसको मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन अभी भी हमारे जो छात्रों से बात हो रही है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो खासतौर से ओडेसा शहर में फंसे हुए हैं, उनका ये कंसर्न है कि वो एक लंबी यात्रा कैसे कर पाएंगे इस हालात के बीच में जब वहां पर गोले बरस रहे हैं। तो वो जरूर एक चिंता का विषय है। लेकिन शुरुआत के तौर पर जो पड़ोसी, जो सीमा से सटे जो इलाके हैं, वहां पर जो भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, रहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत के तौर पर एक आसानी होगी कि वो सीमा के जरिए पड़ोसी मुल्कों में हंगरी और रोमानिया के जरिए वो वापस भारत लौट पाएंगे। शैलेंद्र जी, इस बीच एक अहम सवाल ये भी है कि ये उन छात्रों के लिए या उन भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है जो हंगरी हो, पोलैंड हो या फिर रोमानिया हो, उसके सीमा के आसपास होंगे। लेकिन जो बीच यूक्रेन में या दूसरी दिशा में फंसे हुए हैं जो छात्र, जो लगातार वीडियो भेज कर और सहायता मांग रहे हैं, उनके बीच कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, वो कोई खतरा मोल ना ले, इसके लिए भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, भारतीय दूतावास लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, जिसमें यह भी कहा गया था कल एम्बेसडर की तरफ से कि जो जहां है वो वहीं रहें। भारतीय छात्र जो ऐसे इलाकों में है जहां पर बॉम्बिंग हो रही है, जहां पर सायरन्स एक्टिवेट हुए हैं, वो वहां पर शेल्टर ढूंढे, बॉम्ब शेल्टर्स जिन्हें कहा जाता है, तो सुरक्षित रहें। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो भारतीय छात्र ट्रेवल कर सकते हैं, जो सीमा के करीब हैं, वो फिलहाल ट्रेवल करें। लेकिन जो इंटरनल और या ऐसे शहर जहां पर अभी भी बॉम्बिंग हो रही है, जहां पर मूवमेंट करना मुश्किल है, उनके लिए फिलहाल कभी कोई एडवाइजरी साफ तौर पर नहीं आई है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जहां पर बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जहां पर हालात ठीक नहीं है, वहां के लिए अभी कहा गया कि जो छात्र जहां है वो वहीं रहे, ट्रैवल ना करें। लेकिन क्योंकि शुरुआती तौर पर सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां से अगर मुमकिन हो पाए भारतीय छात्रों को निकलना, तो वो करने के लिए कदम उठा रही है सरकार। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया के जो विमान है उसके लिए तैनात किए जा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि कल विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी ये बात कही थी कि भारत सरकार जो है, विदेश मंत्रालय जो है, वो रक्षा मंत्रालय से भी संपर्क में है और अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना के विमान भी तैनात किए जा सकते हैं, उसके लिए लगातार संपर्क में बने हुए। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया को इसके लिए प्रेस किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार सभी भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश कर रही है। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बिहार के कई छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांका के बौंसी के राजीव कुमार भी यूक्रेन के टेर्नोपिल में फंसे हुए हैं। एमबीबीएस के छात्र राजीव कुमार ने वीडियो भेजकर वहां से निकालने की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने वीडियो में यह भी बताया कि लोगों को कैसी परेशानी हो रही है। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूं और मैं अभी यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में रह रहा हूं। मैं एक एमबीबीएस छात्र हूं। तो वार की वजह से सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। अब मैं इंडिया जा नहीं सकता हूं। तो मेरी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। और मेन बात ये है कि घर पे सारे पैनिक हो रहे हैं कि मैं यहाँ ट्रैप हो चुका हूँ। तो और सारे शॉप वगैरह भी बंद हो चुके हैं, कुछ खुले हुए हैं। तो मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लिए कोई कड़ी से कड़ी कदम उठाए और मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं उसका सदा आभारी बना रहूँगा। और वहीं वैशाली की रहने वाली छात्रा संध्या राठौर यूक्रेन में फंसी हुई हैं। संध्या ने भी वीडियो जारी कर भारत वापस लौटने की गुहार लगाई है। स्टूडेंट इमानो फ्रेंकोइस से मैं बेतपुर वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा ननिहाल बाढ़ में है। यहाँ पे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कल हमारे एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया गया था एयर स्ट्राइक में। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है। बार बार न्यूज़ आ रही है कि इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है। तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराए प्लीज़।
यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा अंजलि सुरक्षित अपने घर दरभंगा पहुंच गई है। उनके पहुंचने पर परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। अंजलि जब यूक्रेन से बाहर निकली तब युद्ध की आशंका थी। ऊंची कीमत पर दुबई के लिए टिकट लिया, फिर किसी तरह दुबई होते हुए भारत पहुंची। उन्होंने सरकार से बाकी फंसे छात्रों को भी भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। बहुत सारी परेशानियां हुई आने में। मेरी एक फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, फिर मैंने दूसरी की तुरंत टिकट कटवाई, फिर मैं वहां से यहाँ आई हूँ। मुझे 3-4 दिन का समय भी लग गया उसमें। जब तक मैं इंडिया नहीं पहुंची थी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे परिवार को भी बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे आऊँगी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। बहुत सारी परेशानियों का सामना करके मैं यहाँ आई हूँ। यूक्रेन में पढ़ती थी मेरी बेटी, वहाँ का परिस्थिति ख़राब था, इसी की वजह से हम अपने बेटी को बुला लें। खुश है, जितना बच्चा वहाँ है सारे आ जाए अच्छे से, यही कहेंगे और क्या। जब टीवी पर समाचार अभी देख रही होगी तो बहुत घबराहट होता है देख के। किशनगंज जिले के बेलवा पंचायत के हसीबुल रहमान के बेटी अयाज अर्शी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन में ताजा हालात को लेकर अर्शी के परिजन परेशान हैं और सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील कर रहे हैं। और बेटा और क्या खबर बोलो? लोगों को खाने पीने भी बहुत मुश्किल हो रहा है। खाने पीने बंद कर दिया, जो मेस था अब खाना भी नहीं मिलता है। लोगों को पैसे भी नहीं है, परेशान है बहुत। यूक्रेन के किस जगह पे है? इवानो फेरिंको में है, इवानो फेरिंको नेशनल मेडिकल में है। और रूस से यूक्रेन की वजह से लखीसराय के प्रकाश शर्मा का बेटा अमित कुमार भी यूक्रेन में फंस गया है। युद्ध की खबर के बाद से अमित के परिजन परेशान हैं। हालांकि अमित ने घर वालों को वीडियो कॉल करने के बाद से परिजनों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन घर वाले अभी भी डरे हुए हैं। घर वालों ने बेटे के जल्द भारत वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाई है। बता दें कि अमित के अलावा यूक्रेन में लखीसराय के 3 और छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह अच्छा, क्या बात हुआ? क्या बोल रहा था? बोल रहा है कि हम लोग रूम में अब सोच रहे हैं कोई भी बस मिले या टैक्सी मिले तो हम लोग निकलेंगे लोग दूसरे देश के। हम लोग किसी तरह हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग का कोई अकल नहीं चल रहा है। अब जैसे भी हो ऐसे दुआ कीजिए लो, अल्लाह ताला अपना। सिवान का दिलशाद 2019 में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था, जो युवान शहर के युवानो फॉरेंसिक नेशनल मेडिकल कॉलेज युवान में 3rd ईयर का छात्र है। दिलशाद की फ्लाइट 1 मार्च को थी, लेकिन उसके हॉस्टल के नजदीक जो एयरपोर्ट था वो हमले में तबाह हो चुका है, जिसके बाद से दिलशाद तो परेशान है ही, सिवान में उसके माता पिता भी परेशान हैं और सरकार से बेटे को जल्द भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का उज्जवल भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसने मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम उज्जवल कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं। मैं पिछले 5 साल से ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं अभी क्या स्थिति है। और देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे कि ऐसा होगा, लेकिन आज सुबह 5 बजे के आसपास रशिया के कुछ फाइटर जेट्स आए और ओडेसा शहर के नेवल बेस को उड़ा दिए। उसके बाद भी 1-2 बम गिराए जो कि नेवल बेस के पास ही था। तो पैनिक का माहौल जारी है और हम लोग हौसला बुलंद ही रखे हैं। अब क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमारा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि नीतीश कुमार जी, कृपया करके आप भी कुछ कीजिए और भारत सरकार आप भी कुछ कीजिए और हम लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकालिए। धन्यवाद। लखीसराय जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के खूटढाड़ी निवासी मनीष भी यूक्रेन में फंस गया है। खबर के मुताबिक मनीष विनिटिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वर्तमान समय में वो खतरे में है। मनीष के पिता मनोज कुमार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मनीष ने वीडियो कॉल के माध्यम से वहां की स्थिति के विषय में अपने परिवार को जानकारी दी, अवगत कराया, जिसके बाद उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। मनीष के परिजनों ने केंद्र सरकार से उसे सुरक्षित भारत लाने की गुहार लगाई है। 2018 में गया और वो इंटर वैकेशन में था और ये भी 4 साल हो गया है पक्का, 2 साल और रहना उनको। और ये जब हमला हुई तो वहाँ हम लोग बातचीत
लगातार कर रहे हैं। उनसे अभी भी आधे घंटा पहले बातचीत हुई है, वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखिए भारत सरकार की क्या योजना है, आगे क्या वो करेंगे। यूक्रेन में रूस की ओर से किए जा रहे हवाई हमले के कारण वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के छात्रों ने वीडियो मैसेज के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो मैसेज के माध्यम से खारवी के यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे खगड़िया निवासी छात्र अंकित ने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी और विस्तार से बताया और केंद्र सरकार से वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित तरीके से निकालने की गुहार लगाई है। मैं डॉक्टर अंकित राज खगड़िया जिला का रहने वाला हूं और मैं खारकिव सिटी में यहाँ से MBBS कर रहा हूं। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं। आप लोग को तो यूक्रेन के बारे में पता ही है, यहाँ पे क्या अफरा तफरी वार की वजह से मची हुई है और सुबह से आम पब्लिक के बीच भी बहुत ही अफरा तफरी मच गई है और हम लोग मेट्रो के अंदर अभी फंसे हुए हैं। और हम सब इंडियन स्टूडेंट का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से जल्दी फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे गोपालगंज निवासी छात्र राशिद की मां को जब अपने बेटे के असुरक्षित होने का पता चला तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। छात्र के परिजनों ने उसकी सुरक्षित वापसी के लिए DS से गुहार लगाई है। हमारे MP MLA बच्चों को, छात्रों को वापस बुलाया जाए। जो भी हिंदुस्तानी वहाँ पे, जो भी भारतवासी वहाँ पे फंसे हुए हैं, सबको निकाला जाए किसी न किसी तरह से। पोलैंड की रास्ते से निकाल लिया जाए उनको। मैं बहुत परेशान होकर वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मेरी अम्मी का इलाज चल रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, किसको कॉल करें समझ नहीं आ रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, प्लीज़ आप लाइए किसी तरह से। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र कटहरा निवासी मनोज कुमार सिंह का बेटा शुभम सम्राट भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। शुभम सम्राट MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। शुभम ने भारत सरकार से यूक्रेन से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी वो रसिया वॉर चालू कर दिया है। 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल फंस गए हैं। एक भी फ्लाइट्स नहीं है। कुछ दोस्त जो हमारे जा रहे थे एयरपोर्ट, उन लोगों को रास्ते में ही बम फटने का आवाज आया और वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं वहाँ। उन लोगों को निकालने के लिए भी यूनिवर्सिटी कुछ व्यवस्था कर रही है कि कीव में जो फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई ने बेटा के पूर्व सीओ विजय कुमार के भोजपुर और पटना में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। विजय कुमार सिंह पर बालू माफिया से सांठगांठ कर अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बालू के अवैध खनन और बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में बिहटा के पूर्व अंचलाधिकारी के यहाँ छापेमारी हुई है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है और इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। छापेमारी खत्म हो गई है और अधिकारी अब मुख्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। जो छापेमारी हुई है उसमें क्या फाइंडिंग्स रही और किस तरीके से ये कार्रवाई की गई, इस बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं। किस तरीके से ये रेड हुआ, क्या क्या यहाँ फाइंडिंग्स रही है इनके पटना बस? विजय कुमार सिंह अंचलाधिकारी बिहटा के रूप में पदस्थापित थे, जिन पर बालू के अवैध उत्खनन में ये पाया गया कि उनकी संलिप्तता रही है जी। उस आधार पर जो सूचना थी एक प्राथमिकी दर्ज की गई 9/22 आर्थिक अपराध इकाई में। उसी का आज यहाँ पर तलाशी था। माननीय न्यायालय के आदेश से तलाशी के क्रम में ज़मीन के कुछ कागजात मिले हैं और अन्य जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच अलग से की जा रही है। ज़मीन की कितनी डीड मिली है? ज़मीन की कई डीड मिले हैं जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। आभूषण वगैरह भी यहाँ रिकवर किया? कुछ और तथ्य हैं यहाँ के जो अनुसंधान के लिए बताना उचित नहीं है, वो हम लोग अलग से जांच कर रहे हैं।
और आरा में भी विजय कुमार के आरा आवास पर आर्थिक अपराध यूनिट ने छापेमारी की। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में अनाइट शिवाला स्थित आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की 4 सदस्यीय टीम सुबह 9 बजे पहुंची और पूर्व सीईओ के घर वालों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की, साथ ही कई कागजों को खंगाला। आर्थिक अपराध की इस छापेमारी को लेकर पूर्व सीईओ के घर के आसपास काफी देर तक लोगों की भारी भीड़ जमा रही। पटना हाईकोर्ट ने गायघाट रिमांड होम मामले की सुनवाई के दौरान पटना पुलिस को फटकार लगाई है। न्यूज 18 को पीड़िता की वकील मीनू ने बताया कि एसआईटी द्वारा जांच रिपोर्ट में पीड़िता का नाम उजागर करने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कमेटी से केस डायरी की मांग की है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। पटना हाईकोर्ट में आज गायघाट रिमांड होम मामले को लेकर के सुनवाई हुई और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, सीधे तौर पर हमारे साथ पीड़िता की वकील हैं, हम उनसे ही जानते हैं। मैम, आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ? सबसे अहम बात जो आज कोर्ट को बताई गई है वो कि पीड़िता का नाम लिया जा रहा है एसआईटी टीम द्वारा, और इवन उनको जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा है, जो भी बयान, जैसा कि बयान दर्ज करने का जो प्रोसेस है, उसका मेडिकल का जो प्रोसेस है, वहाँ पे उनके नाम को जब सार्वजनिक कर दिया जाता है, जो कि हम लोगों के पास जुडिशरी में और एपेक्स कोर्ट द्वारा एक बहुत ही अहम जजमेंट दिया गया है, जिसमें कि यू कैनॉट टेक द नेम ऑफ द विक्टिम्स, जो कि इस तरीके की धाराज में जो नेम्ड विक्टिम्स होती हैं, तो आप उसको विक्टिम कह के आपको एड्रेस करना होता है, लेकिन वो लोग हर जगह उनकी नाम ले रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत ही भयभीत हो जाती हैं और अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो उन्हें सार्वजनिक ना कर दिया जाए और उनकी लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े। तो इसकी वजह से वो हर जगह हेजिटेंट हो रही थी। तो इस बात को कोर्ट को बताना और दर्शाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, तो हमने उसको बताया और फिर इस बात को कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने संज्ञान में लिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। इस न्यूज